हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखेंगे। सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोलेंगे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां अध्याय 19 से 23। मैथ्यू 6:19 to 23। यहाँ पर बाइबल हमें कुछ वचनों को दिखाता है, हमें ज्ञान देता है। टॉपिक है हमारा बुरी नज़र। बुरी नज़र। दुनिया में कुछ लोग आंखें खरीदते हैं या हाथों में ब्रेसलेट पहनते हैं, उसके ऊपर आँखों का चिन्ह रहता है, आँख रहते हैं। वो ब्रेसलेट इसलिए पहनते हैं उनको नज़र ना लगे बोलकर। कुछ लोग पैरों में वैसे मनी पहनते हैं कि उसके ऊपर आँखें रहते हैं, ताकि उनके पैरों को नज़र न लगे, उनके शरीर को नज़र न लगे, उनके किस्मत को नज़र न लगे। यानी पैरों में, हाथों में ब्रेसलेट डालते हैं। या कुछ लोग अपने घर में एक बड़ा आँख को रखते हैं, आँख का फोटो, आई का फोटो रखते हैं, आँखों का फोटो रखते हैं कि उनके घर को नज़र ना लगे या घर वालों को नज़र ना लगे बोलकर। बाजार में भी आँखें बिकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में भी मरकुस के किताब 7वां अध्याय में अगर हम देखेंगे, मरकुस के किताब 7वां अध्याय में, उस अध्याय को भी आप पकड़ के रखिए। वहाँ पर कहता है कि मनुष्य के भीतर, क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, लुच्चपन, ये सब अंदर है। यानी बुरी नज़र है बोलकर वहाँ पर लिखा है, द ईविल आई। मरकुस की किताब 27वां अध्याय 21 से अगर हम 23 में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि हमारे मन के अंदर बुरी नज़र है बोलकर। जो अंदर है वो बाहर आता है। इसलिए मत्ती की किताब 6वां अध्याय से हम देखेंगे। देखो, मन के अंदर सब बुरे विचार, व्यभिचार, लुच्चपन, बुरी नज़र बोलकर बाइबल में लिखा है। यानी मन में भी एक आँख है जो बुरी नज़र रखता है। मत्ती की किताब 6वां अध्याय में हम देखेंगे 19 से 24 में कि तू पृथ्वी पर धन जमा मत कर, तू पृथ्वी पर धन जमा मत कर बोलकर लिखा है। तो तू कहाँ पर जमा करेगा? परमेश्वर के, यानी परमेश्वर के राज्य में तू तेरा धन जमा करना चाहिए। पहला पृथ्वी पर तू जमा कर रहा है क्या तेरा धन, या तू आसमान में यानी परमेश्वर के राज्य में तू जमा कर रहा है क्या पैसा? कहाँ पर जमा कर रहा है? मत्ती की किताब 6वां अध्याय 19 से 24। और हमारा शरीर में जो आंखें दिया है, ये आंखें रोशनी है, ये दिया है बोलकर बाइबल कहता है। पहला कहता है तुम धन कहाँ पर जमा कर रहे हो? परमेश्वर के राज्य में, क्या पृथ्वी पर, यानी ऊपर जमा कर रहे हो क्या नीचे जमा कर रहे हो? और बाद में कहता है 22 में कि शरीर की आंखें जो है वो क्या है? वो रोशनी है, दिया है बोलकर बाइबल कहता है। हमारा शरीर का दिया आंखें है। आंखें बराबर रहना चाहिए।
हमारी आंखें बुरे हैं क्या क्या अच्छे आंखें हैं, यानी गुड और बैड, अच्छे हैं क्या बुरे हैं। ज़मीन पर हम जमा कर रहे हैं क्या पैसे, आसमान में जमा कर रहे हैं क्या, क्योंकि बाइबल कहता है जहाँ पर तेरा दिल है वहाँ पर तेरा क्या लिखा है, देखिए आप अच्छी तरह 21 में देखिए, जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन है, बोलता है जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन है। हमारा मन कहाँ पर रहना चाहिए, आसमान में, परमेश्वर के राज्य में हमारा मन, कि मुझे एक दिन स्वर्ग जाना है, मेरा परमेश्वर से मिलना है, एक दिन मेरे ऊपर न्याय होने वाला है, इसलिए मैं भय और भक्ति से जीना है, मैं परमेश्वर का धार्मिकता में चलना है। इस पृथ्वी पर जमा करने वाले लोग जो भी है उनका मन पृथ्वी पर है, उनका मन परमेश्वर के ऊपर नहीं है, उनका मन पैसे पे है, उनका मन पैसे पे है, पृथ्वी पर है, यानी ये चीज़ खरीदना, वो चीज़, ये चीज़, उनके मन क्या है, पृथ्वी पर है। परमेश्वर के राज्य के लिए अगर मन रहेगा ना तो उनका धन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के लिए तुमने क्या क्या किया है बोलकर परमेश्वर इस अध्याय में लिखा था कि जहाँ पर तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन है। और आंखें जो है, तीसरा, आंखें क्या है, ये दिया है, ये कैसा जल रहा है, ये बुरी नज़र है क्या अच्छा। कोई हमारे सामने अच्छा घर बांधा तो हमें भी अच्छा घर चाहिए, कोई अच्छा कपड़े पहना तो हमें भी अच्छा कपड़े चाहिए, कोई बड़ा टीवी लाया तो हमें भी बड़ा टीवी चाहिए। ओ कंपटीशन करना, बुरी नज़र रखना, दूसरों के कपड़े देखना, दूसरों के घर देखना, ये बुरी नज़र वाले हैं, उनका दिल बराबर नहीं है, दिल की आंखें बुरी हो गई है उनको। वे काम धंधे में भी हमेशा पैसों के बारे में सोचते हैं, अपने नौकर चाकर को उनके कमाई में भी वो बराबर कमाई नहीं देंगे। उनका पगार अगर दिन में 500 रुपया निकलता है तो 200 रुपया देंगे। उनकी नज़र ही बुरी है क्योंकि उनका मन पैसे पर है। इसलिए बाइबल कहता है, व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय में कहता है, व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 9 से 11 में कहता है कि वे लोगों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसा बुरी नज़र रहते हैं, उनके घर पर खाना खाने के लिए बुलाएंगे, मगर कितना खा रहा है नज़र रखेंगे, और ज़्यादा खाएंगे तो उनका ही नज़र हमें लग जाता है। इसलिए तू किसका घर में खा रहा है, क्या वो कंजूस है, क्या वो बुरा नज़र है, तो उसके घर में खाना मत खा बोलकर बाइबल कहना चाहता है। देखिए नीति वचन 28वां अध्याय 19 से 22, कुछ लोग धनवान बनने के लिए बुरी नज़र है उनकी, ऐसा वैसा कैसा ना कैसा उनकी नज़र बुरी है। चोरी करेंगे, वो गंदे काम करेंगे, लुचपन करेंगे, मगर कमाएंगे क्योंकि उनकी नज़र धन पर है, धन पर है बोलकर बाइबल कहता है। ऐसे लोग धनवान नहीं बनेंगे बोलकर बाइबल कहता है। नीति वचन 28वां अध्याय 19 से 22 में लिखता है। कुछ लोग तो परमेश्वर के राज्य के लिए पैसे देते हैं, बुरी नज़र से देते हैं कि हमें डबल मिले बोलकर, या दशवांश देते हैं हमें डबल मिलने के लिए। परमेश्वर से प्रेम करते हैं बोलकर सिंपल परमेश्वर को दिया और भूल नहीं जाते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जमा किया है, एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा तो मेरा अच्छा काम वो देखेगा बोलकर, ये उनका नज़र नहीं है, अच्छी नज़र नहीं है, उनकी बुरी नज़र है। क्या नज़र है, परमेश्वर को देगा तो परमेश्वर मुझे देगा। रोमा पत्रिका 12वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि तुम जब दोगे तो गिव इट इन ए सिंप्लिसिटी, बुरी नज़र से मत दो बोलकर लिखा है। रोमा पत्रिका 12वां अध्याय 8वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी नज़र, बुरी नज़र,
मत्ती की किताब 20वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग काम धंधे पर नहीं थे, तो वहाँ पर एक धनवान आता है और उन्हें कहता है कि मेरे खेतों में काम करो, तुम्हें मैं 1 दिनार दूंगा। तब उन्हें खेत में काम करने को भेजता है। कुछ लोगों को सवेरे कुछ लोगों को भेजता है, बाद में लेट 9 बजे कुछ लोगों को भेजता है, कुछ लोगों को 12 बजे भेजता है, कुछ लोगों को 3 बजे भेजता है, कुछ लोगों को शाम को भेजता है, 1 घंटा पहला, छुट्टी होने से पहला। 4 प्रकार के लोग यहाँ पर हम देखते हैं। फिर शाम को उनको पगार देने का समय आता है, तो जिसने 1 घंटा काम किया उसे 1 दिनार देता है। जिसने शाम को काम किया उसे 1 दिनार, 1 घंटा ही काम किया। जिसने दोपहर को आया हो, आफ्टरनून, दोपहर को आया, उसे भी 1 दिनार देता है। दूसरा आता है 9 बजे आया, उसको भी 1 दिनार देता है। जो सवेरे 7 बजे आया उसे भी 1 दिनार देता है। तब जो सवेरे जल्दी आया था वो कहता, अरे हमको तो तूने 1 ही दिनार दिया, जो 1 घंटा काम किया उसे भी 1 दिनार दिया। ऐसा थोड़ी होता है, हमको लगा हमको ज़्यादा देगा आप। तब वो कहता है मेरा मर्जी, मैंने तुझे बोला था ना, काम पे अगर तू लगेगा तो मैं तुझे 1 दिनार दूंगा, तो मैंने जो बोला वो दिया। मेरी मर्जी में किसको कितना दूँ, मेरा पैसा है। तो तेरी नज़र क्यों बुरी होती है? तेरी नज़र क्यों बुरी होता है? तू क्यों इतना पैसे का लालची है? बोलकर मत्ती की किताब 20वां अध्याय 1 से 16 में हम देखते हैं। 1 से 16 में हम देखते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हम लालची नहीं रहना चाहिए, लालची नहीं रहना चाहिए। कभी कभी चर्च मेंबर लोग भी बोलते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा गीत गाते हैं, हमें वचन है, और पीछे से कोई आकर आगे निकल जाता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, किसको कब क्या वापरने का परमेश्वर की इच्छा है। हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है और परमेश्वर के राज्य में चलने की पूरी कोशिश करना है। लालसा करना, कंपटीशन करना, वो हमारी नज़र बुरी हो गई है। इसलिए नज़र को हम संभालना है, नज़र को हम संभालना है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। हमारी नज़र को हम वचनों से भरना है। नीति वचन 4 अध्याय में हम देखते हैं 22 से 24 में कहता है कि तेरी नज़र वचन पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम वचन को देखते रहेंगे, वचन हमारे अंदर जाएगा और वो हृदय में भर जाएगा और फिर हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वचन शुद्ध करता है हमें। और हमारे अंदर से क्या निकलेगा? अच्छे विचारधाराएं निकलेंगे। ओ हमारी नज़र वचन निकलेगा। इसलिए दावीद कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है और मेरे रास्ते के लिए, हालेलुया, क्या है? मेरे पैरों के लिए तेरा वचन दिया है और मार्ग के लिए उजाला है बोलकर। हाँ, तेरी आँखें उजाला है। अगर तेरी आँखें अगर बराबर नहीं है तो बहुत बड़ा अंधकार हो जाएगा, तू बुरे विचार से चलेगा। तेरे अंदर रोशनी नहीं है, यानी तू अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा, तेरी बुरी नज़र हो गई है। तेरे अंदर हृदय में क्या हो गया? बुरा आँख तेरे अंदर आया है। इसलिए तेरा आँखों को अगर तू वचनों पर रखेगा, तेरा हृदय शुद्ध होगा और तेरा हृदय भी क्या होगा? अच्छी नज़र आएगा उसके अंदर और तू अच्छा चाल चलन चलेगा। इसलिए नज़र बहुत मायना रखता है। नज़र को अच्छा शुद्धिकरण करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग फ़ोटो रखते हैं घर में, तो उसे साफ भी करना पड़ता है ताकि वो अच्छा दिखे। उसी तरह हमारे आँखों को हम वचन के द्वारा शुद्ध करना चाहिए, साफ करना चाहिए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। यूहन्ना 17:17 कहता है
कि वचन हमें शुद्धिकरण करता है बोलकर। वचनों को, अपने आँखों को वचनों पर लगाना है। ये वचन हमें शुद्धिकरण करता है। ये वचन हमें स्वर्ग का राज्य का बारे में सोच में लगाता है। इसलिए वचन पर ध्यान देना है हमें। देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति था, उसने सिर्फ धन के बारे में सोचा। लूका पत्रिका 12वां अध्याय 13 से 21। लूका पत्रिका 12वां अध्याय 13 से 21। सिर्फ धन 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 के बारे में। उसके पास अच्छी खेतीबाड़ी थी, बहुत फसल आ रहा था उसके खेती में। ओ कहाँ पर रखूं, कहाँ पर नहीं बोलकर उसे जगह कम गिर रहा था। सारे जगह को उसने छोटे छोटे घरों को बड़ा घर बनाया ताकि उसमें अनाज रखे। और वो अपने दिल से कहता था, है मेरे मन, तू खा पी और मजा कर। और परमेश्वर ने उसे कहा, इसी रात अगर मैं तेरे आत्मा को ले लेगा, तू मर जाएगा तो क्या करेगा ये धन। यहाँ पे लिखा है, यानी ये धनवान मूर्ख आदमी था। कुछ लोग धन के पीछे जाते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, सिर्फ जमा करते रहते हैं। उनका पैसा कुछ काम में नहीं आता है, मरने के बाद वो चले जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर के राज्य में पैसा इस्तेमाल नहीं किया। इसे कहते हैं मूर्ख लोग बोलकर। एक बुरी नज़र वाले, बुरी नज़र वाले कैसे रहते हैं? दूसरों के धन पर। पहला हमने क्या देखा एग्जाम्पल, मैं सवेरे आया, ये लेट आया, 1 घंटा ही काम किया, इसको भी 1 दिनार दिया, मुझको भी 1 ही दिनार दिया। यानी समझो उसको 500 रुपये दिया जो 1 ही घंटा काम किया। मैं आखा दिन काम किया, मुझे भी 500 रुपये दिया, मुझे ज़्यादा देना चाहिए बोलकर। लालच, पैसे की लालच, या पैसा सिर्फ खुद के लिए, मैं और मेरा घर ही खाना चाहिए। ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं बोलकर बाइबल कहता है। लूका पत्रिका 12वां अध्याय 13 से 21। आज तेरी नज़र बुरी है क्या? क्या तू स्वार्थी आदमी है? पैसों के लिए सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचता है कि मैं जमा करूं, मगर परमेश्वर के राज्य के बारे में तू कभी सोचता नहीं, यानी तू मूर्ख है बोलकर बाइबल कहता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं बाइबल में। उत्पत्ति में एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है। वो हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता था, परमेश्वर का दर्शन देखता था, अपनी नज़र को उसने अच्छा रखा। एक दिन बाइबल कहता है एक स्त्री धनवान थी, उसकी नज़र उस पर गिरी। इज़राइलों के किताबों में ऐसा लिखा है कि इब्रू की किताब में यूसुफ बहुत सुंदर था। उसे देखने के लिए लोग, यानी स्त्री लोग या लड़की लोग उसे वापस देखने के लिए, वो जा रहा है तो कोई बताया तो वो आंखें देखते थे उसे, इतना सुंदर था। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ एक घर में काम को था। वहाँ पर एक स्त्री जो धनवान थी, उस घर की मालकिन थी, उसकी नज़र उसके ऊपर गिरा बोलकर बाइबल कहता है। उसकी नज़र बुरी थी, मगर यूसुफ ने उससे बचकर रिया बोलकर बाइबल कहता है। वहाँ से वो भागा बोलकर बाइबल कहता है। यानी उसके अंदर एक ऐसा पावर था कि वो सहन शक्ति था, व्यभिचार की आत्मा को वो कंट्रोल करता था। परमेश्वर में ये कृपा है। परमेश्वर ने उसे ऐसा नज़र दिया था कि वो किसी भी स्त्री को या लड़की को देखकर वो गिरता नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें अच्छे थे। परमेश्वर की कृपा उस पर था। उसी तरह हम देखते हैं बाइबल में इज़राइल लोग बहुत आशीर्वाद थे। बालाक ने देखा कि इज़राइल लोग बहुत आशीर्वाद है और शूरवीर लोग हैं, इन लोग का आशीर्वाद बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए उसने बिलाम को लेके आया। बिलाक ने बिलाम को लेके आया
कि उसके विरोध इज़राइल लोगों को शाप दे, क्योंकि वो आशीर्वाद लोग हैं। नज़र बुरी, बिलाक का नज़र क्या है? बुरा नज़र है। आज तेरे ऊपर या तेरे परिवार के ऊपर किसी का बुरा नज़र है क्या? क्योंकि तू आशीर्वाद हो रहा है बोलकर। मगर याद रख, यूसुफ की तरह तेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि तू यूसुफ का खानदान का व्यक्ति बन चुका है। यूसुफ परमेश्वर का बेटा था, उसी बेटे के द्वारा आज तेरा भी जन्म हो गया है। उसी खानदान का तू, उसी जनरेशन का तू बेटा है, यूसुफ का घराने के। तेरे ऊपर हालेलुया कोई भी बुरी नज़र नहीं चलने वाला है, बिकॉज यू आर जोसेफ जनरेशन। हालेलुया, यस। ओ उसी तरह बाइबल कहता है यीशु मसीह निष्कलन व्यक्ति था, वो परमेश्वर का बेटा था, उसके लहू के वाचा के हम बच्चे हैं। उसकी नज़र अच्छा था, वो सब बाजू जाता था। ओ हालेलुया, सबसे बातें करता था वो, चाहे वो व्यभिचारी स्त्री हो या अच्छा स्त्री हो। वो चंगाई करता था। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन्हें वो नया हाथ देता था, नया पैर देता था, या उनको चंगाई करता था, या दुष्टात्मा निकालता था। उसे तरस आता था। उसकी आंखें तरस की आंखें थे, उसकी आंखें प्रेम की आंखें थे, उसकी आंखें सत्य से भरा हुआ था, वो सत्य में चल रहा था। आज तू यीशु मसीह का बेटा है, यू आर इम्यून्ड, यानी तेरे अंदर कृपा है। तू लहू का वाचा का बच्चा है। तू बोलना चाहिए अपने दिल से, मैं लहू का वाचा का बच्चा हूँ, मैं बेटा बेटी हूँ लहू का वाचा का। मेरे यीशु ने कभी पाप नहीं किया। वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है, अच्छी नज़र मेरे अंदर है। हालेलुया। वो मुझे सत्य में चलाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा है जब वो आएगा पवित्र आत्मा, यूहन्ना 16:13 में, वो तुम्हें सत्य में चलाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अच्छी नज़र हमारे अंदर है, वो देख रहा है। परमेश्वर की आंखें हमारे अंदर है। यस, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के सिंहासन के पास 7 आंखें हैं, वो है पवित्र आत्मा बोलकर बाइबल कहता है। प्रगटीकरण 4 अध्याय में, प्रगटीकरण 5वां अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर 7 आत्माओं से भरा हुआ है, 7 आंखें उसके अंदर है बोलकर। यस, तेरे अंदर पवित्र आंखें है बोलकर तू विश्वास करना चाहिए। धर्मी विश्वास से जीता है। जब तू विश्वास करेगा तो तू, लालच की आत्मा तेरे अंदर काम नहीं करेगी, तेरे अंदर बुरी नज़र काम नहीं करेगी, तेरे अंदर व्यभिचार की आत्मा काम नहीं करेगी। तू किसी से कंपटीशन नहीं करेगा, तू किसी के पैसों का लालसा नहीं करेगा, किसी के घर का लालसा नहीं करेगा, किसी के कपड़े धन दौलत का तू लालसा नहीं करेगा, तू इस पृथ्वी के चीज पर लालसा नहीं करेगा। तू केवल और केवल कोलोसी 3 अध्याय के अनुसार तेरी नज़र परमेश्वर के राज्य पर रहेगा, कि मैं एक दिन बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, मुझे लेने आने वाला है बोलकर स्वर्ग का राज्य पे तेरा नज़र रहेगा, कि उसका सामर्थ को मैं पाए बोलकर। यीशु मसीह पे तेरा फोकस रहेगा, उसके वरदानों पे तेरा फोकस रहेगा, उसके वचनों पर तेरा फोकस रहेगा। हालेलुया। तू स्वर्गीय बातों से भरा हुआ रहेगा। तेरा आंखें पूरा रोशनी रहेगा, पूरा रोशनी, अच्छा रोशनी, मजबूत रोशनी। जब तक वो आएगा तू इंतज़ार करते रहेगा, क्योंकि बाइबल कहता है मत्ती 25वां अध्याय में 10 कन्याएं, 5 मूर्ख थे, 5 होशियार थे। जो होशियार थे उन्होंने अपने तेल को पहले से ही जमा करके रखा। तेरे अंदर तू वचनों को जमा कर। ये वचन पवित्र करता है तेरे आँखों को, ये वचन तेरे हृदय को शुद्धिकरण करता है। इस वचन में कृपा है, इस वचन में पवित्र आत्मा है। यस, यही तुझे बुरी नज़र से बचाएगा और अंतिम तक तुझे
निष्कलंक रखेगा। हो यस, और यही आंखें, ये पवित्र आंखें तुझे स्वर्ग पहुँचाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरे कृपा के लिए, तेरे अच्छे पवित्र आत्मा के लिए हमें तू तेरे 7 आत्माओं से भर प्रभु। दया कर, दया कर। थैंक यू जीसस। ब्लेस एवरीबडी, save everybody Lord from evil eyes, and Lord hallelujah wash away every evil eye। हर एक हृदय में जो राजा बुरी नजर है उसे शुद्ध कर प्रभु तेरे वचनों से, ओ तेरे आत्मा से, तेरे लहू से शुद्ध कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे हमेशा तुझ पर नजर रखे प्रभु, तेरे स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचते रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन जीसस नेम। Amen, amen, and amen.